चलिए अब वक्त हो गया है हमारे आखिरी सेगमेंट का, और हमारा ये सेगमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसका नाम हमने दिया है चुन चुन के। चुन चुन करके इसलिए महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि बहुत रिसर्च करके छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि के लिए कहाँ निवेश के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, वो हमारे एक्सपर्ट लेकर के आते हैं। अविनाश सर, आज हमारे दर्शकों के लिए कौन से शेयर आप चुन चुन करके लेके आए हैं? विपुल, मेरे पास दो शेयर है। पहला शेयर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इस बैंक की सबसे बड़ी खासियत है कि इस साल, दैट इज FY23 में, इन्होंने बहुत अच्छा टर्न अराउंड किया। पिछले साल 4,754 करोड़ के ग्रॉस इनकम पे 1,485 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 1,100 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने कमाया, जो पिछले साल 415 करोड़ का घाटा था। अभी इस बैंक की प्रोफाइल की बात करें तो इनके पास 77 लाख कस्टमर्स है। ये 25 स्टेट में काम करते हैं और 25,000 करोड़ का ग्रॉस डिपॉजिट बेस है, 26,000 करोड़ का डिसबर्समेंट बेस है। सबसे बड़ी बात, इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो करीबन 31% है, ROA 4% है, कॉस्ट टू इनकम 55% है, कासा करीबन 27-28% है। और Q1 की जो कमेंट्री आई है, बिजनेस अपडेट जो है, उसमें मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस जताया। उन्होंने कहा है कि लोन डिसबर्सल्स करीबन 30% से बढ़े। तो हमारा मानना है कि Q1 का नंबर काफी मजबूत आएगा Q1 FY24 के लिए। और आने वाले समय में जिस प्रकार का ग्रोथ माइक्रो फाइनेंस में दिख रहा है, ग्रुप हाउसिंग लोन्स में दिख रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में दिख रहा है, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को काफी फायदा होगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि इनका मर्जर जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज मर्ज हो रहा है। सितंबर तक ये मर्जर फाइनल हो जाएगा, तो यहाँ से भी बुक वैल्यू करीबन 3-4 रुपए से बढ़ेगी। तो हमारा मानना है कि अगले साल का अगर आउटलुक देखें तो करीबन 58 से 60 रुपए का टारगेट प्राइस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जो निवेशकों को यूज करना चाहिए। और दूसरा जो फ्रंटलाइन शेयर है विपुल, जो काफी वेल नोन है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्डिंग कंपनी है पूरी महिंद्रा ग्रुप के लिए। और जिस प्रकार का ग्रोथ उनके ऑटो के बिजनेस में हो रहा है, नॉन ऑटो बिजनेस में हो रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले कम से कम साल 1.5 साल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और रनवे है ग्रोथ के लिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने बहुत बड़ी डील एक फॉरेन MNC कंपनी के साथ की है। प्लस ट्रैक्टर मार्केट, यूटिलिटी व्हीकल मार्केट में इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत दमदार है। तो यहाँ पे 1550-1560 का अभी टारगेट करंट प्राइस है। यहाँ पे अगर कोई 12 से 15 महीने की अवधि के लिए खरीदता है तो 1700 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे जरूर एक रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। चलिए, तो ये दो शेयर हैं अविनाश जी के पसंदीदा शेयर जो उन्होंने चुन करके आपके लेके आए हैं। जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए। एक है बैंक से जुड़ा हुआ कंपनी और एक ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खरीदारी की सलाह है। लंबी अवधि के 1 साल 1.5 साल के नज़रिए के साथ आप खरीदारी का नज़रिया बनाएं। अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के शेयर को अवश्य शामिल करें। 1560 के आसपास चल रहा है और 1700 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा खरीदारी की सलाह दी गई है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जहाँ पर कि करीब अगर हम देखें तो 50% के अपसाइड की उम्मीद बताई गई है। और उसके क्या कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं वो भी बताए गए हैं अविनाश जी की तरफ से। 60 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी यहाँ पर करके आप चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी जानकारी भरी बातें सब बताने के लिए। प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, हर तरह के प्रश्नों के उत्तर आपने दिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जो भी शेयर विपुल हमने आपके क्लाइंट्स को बताया उसमें हो सकता है कि हमारे क्लाइंट के भी पोजीशंस हो, लेकिन पर्सनल लेवल पे मेरी पोजीशंस कोई भी शेयर्स में नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में फिलहाल इतना ही, लेकिन जिन दर्शकों के सवाल नहीं शामिल कर पाए हैं उनसे हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन कल 1 से 2 के बीच में हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आज भी हमने कोशिश ये की कि जितने ज़्यादा दर्शकों के सवाल हो पाएँ उनको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ। लेकिन हाँ, जिनके नहीं लिए गए हैं उनके, जैसे मान लीजिए प्राइमरी मार्केट की अपडेट बहुत आवश्यक होती है। अभी जो IPO खुले हुए हैं काफ़ी कई जगहों पर अच्छे पैसे बन रहे हैं। अभी जो खुला हुआ है उसमें पैसे बनते हैं कि नहीं, ये आपको बताना जरूरी था। ऐसे ही बजिंग स्टॉक्स के जरिए तमाम जानकारी आपको देनी जरूरी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कल आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य शामिल किए जाएंगे। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।